अभी सुबह की 7 बज रही है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामनी ऑफिशियल में। तो मैं तो सुबह सुबह चाय पीती नहीं, सुबह क्या मैं चाय पीती ही नहीं हूँ। तो मैं अपने लिए दूध हॉर्लिक्स ली हूँ, जिसे पीने के बाद मैं अपनी स्टडी की शुरुआत करती हूँ। और जो मैं 30 डेज चैलेंज ली, जिसका आज फर्स्ट डे है। आप लोग भी चैलेंज के लिए तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। देखते हैं कि 30 दिन में हम लोग की तैयारी कितनी होती है। और बहुत ही मेहनत करके मन लगा के तैयारी करना है अच्छे से, और अपने चैलेंज को पूरा करना है। तो मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रही हूँ, और कल मैं हिस्ट्री कंप्लीट की थी। आज ज्योग्राफी का रिवीजन भी करना है, साथ में उसका लेक्चर भी देखना है। तो बोल दीजिए सबको गुड मॉर्निंग। मैं उठ गया कियांश। तो ये मेरा लाडला कियांश उठ गया है, और इसे मुझे अब बाहर का कुछ नज़ारा दिखाना पड़ेगा, इसको लेके जाना पड़ेगा। और मेरा ज्योग्राफी का क्लास कंप्लीट हुआ है। ओ लाडला। और आज मुझे ज्योग्राफी में 2.5 घंटे का समय लग गया, क्योंकि आज मैं डिटेल रिवीजन की, जितना भी अभी तक मैं क्लास कंप्लीट की हूँ ज्योग्राफी का, सभी का बोर्ड पीडीएफ जो होता है उसे मैं बहुत ही अच्छे से रिवीजन की और याद करने की कोशिश की, जो जो मुझे याद नहीं था। और डेली डेली मैं रिवीजन करती नहीं हूँ, जैसे कि कल हिस्ट्री का की थी, तो आज ज्योग्राफी का की हूँ। और ज्योग्राफी का मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं खुद से नहीं लिखती हूँ। जो बोर्ड पीडीएफ होता है उसी से मैं रिवीजन करती हूँ, और उसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। और जब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो वो मैं यूट्यूब से कर लूँ, जो टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ, क्योंकि यहाँ थ्योरी पढ़ाया जाता है क्लास में। और थ्योरी पढ़ने के बाद उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो बाबू को भी दवा पिला दी मैं, इसलिए ये मेरे से गुस्सा है, तो इसको मैं थोड़ा सा बाहर में घुमा देती हूँ, क्योंकि ये चल नहीं सकता है। और इसका मेरा कुछ कुछ काम भी है। आज वेडनेसडे है, तो जब हम लोग टीचर बन के स्कूल जाएंगे तो बच्चों का नेल चेक करेंगे, तो वहाँ तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बाबू का नेल चेक भी करना पड़ता है मुझे, और साथ में कट भी करना पड़ता है। क्या मम्मा का इतना सारा ड्यूटी है। उसके बाद बाबू को नहलाना भी है, धूप भी बाहर में निकल गई है। और लेकिन बाबू को पहले बाहर में घुमा सब करके, उनकी दादी माँ तब तक उनका मसाज करेगी। और इसके बाद मैं देखती हूँ फिजिक्स का, नहीं तो बायोलॉजी का क्लास अभी मैं कर लेती हूँ। तो 2 क्लास मेरा अभी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बाबू को नहलाने के बाद फिर मम्मी आ जाएगी, तो दोपहर में अच्छे से फिर मैं और बाकी सब। आज मुझे मैथ नहीं बनाना है, मैथ का क्लास जैसे कि मैं कल के वीडियो में आप लोग देखे थे कि की थी। तो आज मैं रीजनिंग कंप्लीट करूँगी, और एक दिन मैं मैथ कंप्लीट करती हूँ तो एक दिन रीजनिंग करती हूँ। तो आज है रीजनिंग का, तो दोपहर में मैं रीजनिंग का ही क्लास करूँगी। तो बाबू चला गया अपनी दादी माँ के पास में, तो उनकी दादी माँ अभी बाबू की मसाज करेगी। तब तक मैं अपना बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसी से मैं ऑनलाइन क्लास भी करती हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग से शेयर करने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं बता दिया करती हूँ कि ये टॉपिक मैं अभी कंप्लीट की और कौन सा लेक्चर मैं देख रही हूँ, तो ये मैं वीडियो में बता देती हूँ। और अभी मैं बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो मेरा कॉपी है, इसमें फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों एक ही कॉपी में है, क्योंकि बहुत ही कम पढ़ना है इसमें, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग को पढ़ना नहीं है। बहुत ही जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है। तो बायोलॉजी की क्लास मैं कंप्लीट करने के बाद चली गई नहाने के लिए, और बाबू भी मेरा नहा करके सो गया, क्योंकि नहाने के बाद बाबू को नींद आने लगी तो वो सो गया था। तो मैं यहाँ आराम से पढ़ने लगी, और 1 बजे से ले करके मैं 4:30 बजे तक 3.5 घंटा बस रीजनिंग बनाई, जिसमें आधा घंटा मैं बाबू के पास ही चली गई थी, और 3 घंटा मैं रीजनिंग पे टाइम दी हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि रीजनिंग बनाने से पहले 1 से लेकर के आप लोग को 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब, साथ में जो लेटर होता है 26 ABCD का, उसका प्लेस वैल्यू और अपोजिट, अगर इतना याद है तो सच बता रही हूँ कि बहुत ही जल्दी जल्दी और अच्छे से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर होगा। और जब मुझे याद हो गया उसके बाद मुझे रीजनिंग बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और आज मैं बहुत सारा रीजनिंग बनाई। तो अब मैं अपना फिजिक्स का और पॉलिटी का क्लास बाकी है, जो कि अभी शाम में मैं कंप्लीट करूँगी। तो देखती हूँ कि कब तक कंप्लीट हो पाता है। मेरे लाडला को, मैं फिजिक्स की क्लास में थोड़ा सा बाकी ही था, और मेरा लाडला आ गया, मुझे मम्मा के पास ही जाना है, मम्मा के पास ही। बाबू भी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है 3 मंथ से। बाबू अब कितने मंथ्स के हो गए हो? 3 मंथ्स। और बीपीएससी की तैयारी करता है मेरे साथ साथ, ये भी क्लास करते रहता है। अभी ये बोले मम्मा अब बहुत पढ़ ली आज, अब मेरे साथ रहो। अब बाबू के साथ हम 1-1.5 घंटा रहते हैं, उसके बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा फिजिक्स में बाकी है, उसके बाद पॉलिटी तो बच गया, मैं सोची थी कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन बाबू का मेरे साथ ही रहना है। तो कहाँ घूमना है बताइए, अब मम्मा बस बाबू के साथ रहेगी। बाबू को आ रही थी नींद, तो बाबू मेरा सो गया मेरे ही गोद में। तो मैं फिजिक्स क्लास अपना कंप्लीट कर ली हूँ। अब बचा है पॉलिटी की क्लास, तो खाना बनाने से पहले मैं उसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और मम्मी भी आ रही है, तो बाबू को मम्मी रखेगी, और जब भी मम्मी फ्री होती है बाबू को रखती है, और मैं अच्छे से क्लास कर पाती हूँ। और बाबू तो दादी माँ के पास बहुत ही अच्छे से खेलते रहता है, तो पढ़ाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो
अब मुझे जाना है डिनर बनाने के लिए और बाबू अपनी दादी माँ के पास है। तो आज मैं ज्योग्राफी, बायोलॉजी और रीजनिंग, साथ में फिजिक्स और पॉलिटी की क्लास की। और पॉलिटी मुझे जब मैं लेक्चर देखी थी फर्स्ट, तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसे छोड़ दी थी, उसका वीडियो मैं कंप्लीट नहीं कर रही थी। लेकिन 4 दिन से मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं किसी भी सब्जेक्ट का डिटेल नोट्स नहीं बनाती हूँ, जो मुझे बाद में मैं PDF से रिविज़न करती हूँ, लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं हो रहा तभी, नहीं तो मुझे 50% चीज़ क्लास देखते देखते ही याद रह जाता है, फिर भूल जाती हूँ। लेकिन उसके लिए मैं बोर्ड PDF से रिवीजन कर लेती हूँ, तो मुझे याद आ जाता है। तो क्योंकि क्या होता है कि जब हम लिखने लगते हैं तो जो वीडियो स्पीड करके मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं क्लास को स्पीड करके भी देख लेती हूँ, और जो लगता है मुझे जल्दी अच्छा समझ में आ रहा है तो। और लिखने की वजह से मुझे रोक रोक लिखना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो बोर्ड PDF है जब साथ में, तो मैं उससे रिवीजन कर लेती हूँ, वो काफ़ी हेल्प करता है। और डिनर बनाने के लिए मैं जा रही हूँ, वहाँ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ, वहाँ मैं कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ती हूँ, या तो जो मुझे समझ में नहीं आई रहती तो उसे स्पीड करके खाना बनाते बनाते मैं देख लेती हूँ, नहीं तो यूट्यूब से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। और डिनर बनाने के साथ साथ मैं जा रही हूँ मॉक टेस्ट। पहले तो वो 2 घंटे का वीडियो है, तो वहाँ कंप्लीट होता नहीं है, तो आधा वहाँ हो जाएगा कंप्लीट, और डिनर बनाने के बाद मैं उसे कंप्लीट करूँगी, साथ में इंग्लिश का एक लेक्चर देखूँगी। और फिर देखेंगे कि जब तक नींद नहीं आती है मैं अपना क्लास करके, और आप लोग वीडियो में बने रहिए। कब तक मैं रात में सोती हूँ, क्योंकि जो मैं चैलेंज ली हूँ उसे पूरा, चाहे मुझे 4 घंटे या 5 घंटे ही मैं क्यों ना सोऊं, लेकिन अपना चैलेंज मैं ज़रूर पूरा करूँगी। और 30 डेज आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और 30 डेज में हम सब की तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो क्योंकि ये मौका जो इतना सारा वैकेंसी आई है, बहुत सारा सीट है, तो ऐसा नहीं है कि 4000 5000 है, बहुत संख्या में सीट है। तो आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से, हम सब का सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि बिहार में हर साल तो वैकेंसी आती नहीं है, 2019 के बाद अब जाके आई है, तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े। तो आप लोग भी लगे रहिए, और आप लोग की तैयारी कैसी चलती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ मैं पहले अपना डिनर बनाने के बाद। अभी बज रही है रात के 10:30 और हमारे घर में सभी की डिनर हो गई है, और मैं बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। और जब तक BPSC की एग्ज़ाम नहीं हो जाती है, नींद कहाँ से आएगी जब तक पढ़ाई नहीं कंप्लीट होगी। और आज का चैलेंज मुझे कंप्लीट करना है। तो अभी मैं जो मॉक टेस्ट हो रहा था यूट्यूब पे, जो शशि शरण सर दिए थे, वो 2 मॉक टेस्ट मेरा बाकी था, उसी को मैं खाना बनाते बनाते 1 घंटा कंप्लीट की। और वो तो 2 घंटा से ऊपर का ही रहता है जितना भी मॉक टेस्ट है उसका, और बाकी था उसे मैं अभी कंप्लीट की। और मैं इंग्लिश का क्लास की, तो बहुत लोग कमेंट किए थे कि इंग्लिश का जो आप क्लास करते हैं उसका नोट्स शेयर करने। तो देखिए उसमें मैं बहुत कुछ नहीं लिखती हूँ, जो याद करने वाला रहता है वही लिखती हूँ, और जब सर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखाते हैं तो उसका बस मैं आंसर अपने कॉपी में लिखती हूँ, मेरे से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। और अभी रात के 12 बज चुके हैं, मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, आज का चैलेंज भी मेरा कंप्लीट हुआ। और आप लोग आज कितना सारा सब्जेक्ट कंप्लीट किया वो भी कमेंट करके बताइएगा। अब मैं सोने जा रही हूँ, आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।